We have now joined by Honorable Minister Sri Ramdas Athavale, and now I would request his team if the Honorable Minister can appear on the screen, so we can invite him for his keynote address for today's inaugural session of Bharat Nutrition Week. तो मतलब मैं न्यूट्रिशन का जरूर करूंगा अमल। मैं राष्ट्रीय न्यूट्रिशन का जरूर करूंगा अमल, क्योंकि मेरे साथ है नारायण कमल। तो कमल नारायण जी ने आज का एक प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ जो सभी माननीय स्पीकर यहाँ मौजूद है, सभी हमारी बहनें और सभी सज्जन यहाँ मौजूद है। मुझे आज इस इंटीग्रेटेड हेल्थ और वेल बीइंग IHW काउंसिल के भारत न्यूट्रिशन वीक के उद्घाटन पर आने की बेहद मुझे खुशी है। कुछ लोगों को आ रही होगी हंसी, लेकिन मुझे यहाँ पार्टिसिपेशन करने में बहुत है खुशी। तो मैं श्री कमल नारायण का इस बहुत ही महत्वपूर्ण और समय पर आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर को राष्ट्रीय न्यूट्रिशन महीने के रूप में मनाने की घोषणा की है। मार्च 2018 में हमारी सरकार ने पोषण अभियान को चलाया था, जो कुपोषण की समस्या से निपटने और मिशन मोड में संबोधित करने के लिए ध्यान और प्रयासों की तरफ सबका ध्यान ले जाता है। इस प्रोग्राम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पोषण अभियान एक गहन कम्युनिटी आधारित प्रोग्राम है, जिसमें पति, पिता, पड़ोसियों, सास और ससुर जैसे पारिवारिक सदस्य और कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर शामिल होते हैं, जो पोषण व्यवहार पर जागरूकता फैलाते हैं। पोषण और युद्ध के प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है कि भारत के सबसे दूरस्थ हिस्से में भी लोगों को इसकी आवश्यकता है। पोषण भोजन से मिलता है और हमें सक्रिय और स्वस्थ रहने में मदद करता है तथा बीमारी से बचाता है। हालांकि आजादी के 70 सालों के बाद हम अभी तक कुपोषण और कम पोषण जैसी समस्या से मुक्त नहीं हुए हैं। इस समस्या में गर्भवती महिलाएं, नई मां बनी महिलाएं और उनके बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पोषण की कमी होने से मां के अंदर पल रहे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इससे ये बच्चे बहुत ही कम वजन के साथ पैदा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ज्यादा समस्याएं होती है। भारत में अभी भी बहुत अधिक संख्या में अविकसित और कमजोर बच्चे पैदा होते हैं। यह सब पोषण की कमी से होता है। बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य है। ऐसी स्थिति सोशल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होती है, जो इक्वालिटी, समानता, अधिकार, पहुंच और भागीदारी की मांग करता है। पोषण युक्त भोजन की कमी इन सिद्धांतों और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को आवश्यक पोषण मिले। स्वस्थ कल के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी वर्तमान पीढ़ी को पौष्टिक भोजन मिले और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिले। उसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि गर्भवती और नई माताओं को सही मात्रा और गुणवत्ता से भरपूर पोषण मिले, ताकि इसे वे अपने बच्चों तक पहुंचा सके। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आयरन और विटामिन युक्त संतुलित डाइट, दूध और दूध से बने पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक और सुनिश्चित पीने का पानी मिले। उन्हें आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के महत्व को भी समझना चाहिए और उन्हें अपनी स्वच्छता और सफाई बनाए रखनी चाहिए। खाने से पहले और शौच के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए। महामारी को देखते हुए ऐसा करना चाहिए। ऐसा करना पहले में कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि समग्र पोषण के माध्यम से सोशल जस्टिस को निभाया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और पूर्ण जीवन जिए। इनमें घरों में शौचालय और लड़कियों की शिक्षा, डाइट और सही शादी की उम्र को बढ़ावा देना शामिल है। मैं यह जानकर खुश हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष ठाकुर, इंडियन एकेडमी ऑफ पब्लिक हेल्थ चेयरपर्सन डॉक्टर संजीव कुमार और आर्टिस्ट डॉक्टर हेमा दिवाकर ने 7 दिन लंबे इस सम्मेलन के लिए जरूरी सहायता और दिशा प्रदान की है। मैं इस कार्यक्रम के लिए IHW काउंसिल को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह चर्चा आगे काम के लिए निष्कर्षों को सामने लाई। मैं इस वक्त आपको सब लोगों को शुभकामना देता हूं और अपना जीवन जो है जीवन आनंदी बनाने के लिए, जीवन बीमारी से मुक्त करने के लिए हमें ठीक डाइट मिलना चाहिए। सभी गरीब लोगों को सही डाइट नहीं मिलता है। अपने देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनको इतना बच्चों को दूध देने के लिए नहीं मिलता है। जो सब्जियां है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि सब्जियां लाकर मतलब अपना खाना पकाना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए अपने देश की इकोनॉमी इंप्रूव होनी चाहिए। अपने देश के हर आदमी को सच्चा डाइट मिलना चाहिए। वो आदमी 100 साल तक, 110 साल तक जीना चाहिए। उसके लिए अपना बच्चा जो पैदा होता है वो मतलब मजबूत बच्चा पैदा हो और इसीलिए हमारी जो माताएं है, माताओं ने भी मतलब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन माताओं की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको मदद की आवश्यकता है। सरकार ने मतलब जो गर्भवती माताएं होती है उनके लिए छुट्टी देने का निर्णय ले लिया है। महिलाओं के लिए मतलब उनके प्रॉपर्टी में हर महिला को उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, ये निर्णय सरकार ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरह का आदेश दे दिया है। तो ये तो बात अलग है, लेकिन जो अपना खाना है, खाना अपने को अच्छा खाना मिलना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी और भी ज्यादा लंबी समय तक हम जिए और अपने देश के लिए हम काम करते रहे, अपने फैमिली के लिए काम करते रहे, अपने देश को मजबूत करने के लिए काम करते रहे। इसी तरह मुझे लगता है कि आज का जो ये वेबिनार है, ये चर्चा 7 दिन तक चलेगी। बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित होने वाले हैं और इसी तरह मुझे लगता है कि आज हमारे कमल नारायण ये मतलब बहुत ही अच्छे एक्टिव हमारे लीडर है। हम तो लीडर ही है, लेकिन ये हमारे लीडर है और हमें बहुत ही अच्छा दिशा देने का काम करते हैं। बहुत बार सेमिनार में मुझे बुलाते हैं और इसी तरह मुझे लगता है कि आज मुझे इस फंक्शन में आपने बुलाया है, इसके लिए मैं आपका तो धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरा सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ उनका अधिकार, उनका हक हर एक आदमी को मिलना चाहिए।
उसके लिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, अपने देश की गरीबी हटाने के लिए काम करते रहेंगे। अपने किसान जो खेती करते हैं उसमें जो नई खेती है उसमें मतलब कोई जो यूरिया होता है, जो खेत मतलब अच्छा वो ये फसल पैदा करने के लिए लोग और अलग अलग प्रयोग करते हैं, उसमें दवा डालते हैं, लेकिन ऐसी दवा डालने वाली खेती नहीं करनी चाहिए। उससे ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। इसीलिए जो खेती जो मतलब विदाउट यूरिया, विदाउट जो ऐसे जो खत है उसका यूज ना करते हुए खेती ऐसी करेगी तो मुझे लगता है कि डाइट अपने को अच्छा मिल सकता है। और इसीलिए फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस उद्घाटन समारोह में मुझे आपने मौका दे दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ सभी जो मैंने तो नाम सबके लिए है, हमारे कमल नारायण तो वही है, हर्षद ठाकुर जी, डॉक्टर हर्षद ठाकुर जी है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर संजीव कुमार जी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और डॉक्टर हेमा दिवाकर जो आरटी, तो सब आप लोग इधर है। तो आपकी चर्चा आगे चालू रखो, मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी, आपके इंकरेजिंग वर्ड्स दिए। और आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है कि जो भारतीय सभ्यता में हम हमेशा से एक आयुष्मान होने का सबसे बड़ा द्योतक रहा है कि 100 साल जीना। और आपने कहा कि हम सभी को जो हमारी हेल्थ व्यवस्था या हमारी जो पोषण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग 100 साल, बल्कि आपने कहा 110 साल तक जी सकें। तो ये शायद अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है। और आई एम श्योर दैट जैसे हमने पिछले बहुत सालों में हमारी जो एवरेज एज है या लाइफ एवरेज एज जो हमारे भारत में लोगों की हुई है, जो कि वी हैव इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, वो और आगे बढ़ेगी। और जो हमारे देश का और जो आपकी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो विजन है कि हम एक रियल आयुष्मान भारत बने, जिसमें हर आदमी, हर व्यक्ति एक लंबी उम्र, एक प्रोडक्टिव उम्र और एक एक्टिव जो है जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके, सुखी जीवन जी सके। तो धन्यवाद आपका कि आपने समय निकालकर अपने ये विचार व्यक्त किए। और आपके अंदर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो बहुत सारे काम उन समाज के उन सेक्शंस के लिए भी कर रहा है, उनको भी हाईलाइट किया। सो धन्यवाद मंत्री जी फॉर योर ऑल द सपोर्ट एंड गाइडेंस। रियली आखिर में मैं थोड़ा इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला 100 साल जीना, मैंने बोला 100 साल जीना, उसको हमारे कमल नारायण ने माना। मैं बोला 100 साल जीना, कमल नारायण ने उसको माना। अपने को मिलकर आगे है जाना, अपने को मिलकर आगे है जाना, और अच्छा डाइट है खाना। Thank you so much, sir. Thank you so much for always being so encouraging and supportive. Thank you so much. So, Dr. Hema Divakar, I would request you to say a vote of thanks. Dr. Hema Divakar. थैंक यू कमल जी। सबसे पहले तो धन्यवाद बना रहता है हमारे माननीय मंत्री जी के लिए। उन्होंने बार बार महिलाओं का जिक्र किया। सामाजिक न्याय के तौर से महिलाओं का ये न्याय बनता है और हक बनती है कि हर तौर पे उनको, खास करके गर्भवती जब भी होती है तभी उनको पोषण अच्छी तरह मिलना चाहिए। सिर्फ उसके लिए नहीं, उनके बदन में जो, उनके कोख पे जो बच्चा पल रहा है, हाँ, उनको सही एटमॉस्फेयर पे सही पोषण मिले तो आगे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य, जी, आगे वाले पीढ़ी के स्वास्थ्य बना रहेगा। तो हमारी आशा है कि जैसे मैंने पिछला बार भी कहा था कि कमल का कमाल, तो उसी तरह मैं आज फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आपके जुड़ जाने से और आपके आशीर्वाद से योर प्रेजेंस इटसेल्फ हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और
हर घड़ी आप दो दो पंक्तियां बोलने लगे जो मिलती जुलती और हमारे दिमाग में वो ठहर चुकी है। और इस दरमियान हम आपके सामने और एक मुद्दा रखना चाहते हैं। कमल का और एक भी कमाल है कि फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन, उस तरीके से कल एक पैनल होने वाला है एनीमिया मुक्त भारत वाला। उसमें एक नया दिशा में हम लोग चलना चाहते हैं। उसके लिए enough number of years we have talked about the problems, it is time to talk about the solutions। ऐसे मान के एक शपथ नाम का हम प्रोग्राम जारी करने वाले हैं। जब महिलाएं मिलकर शपथ ले लेंगी तो आपका साथ जब रहेगा तो समाज में मुझे उम्मीद है कि आगे हम कदम कदम मिला के शोल्डर टू शोल्डर चल पाएंगे, because we strongly believe that women's health is nation's wealth। तो आप यहाँ आए और हमारे सामने आपके भी कंसर्न्स जो है और सपोर्ट जो है हमारे सामने रखे। उसके लिए कमल जी के तरफ से, ISW काउंसिल के तरफ से, हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के तरफ से और ऑडियंस के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे कविता की लोगों के मन में, बच्चों के मन में दो दो पंक्तियां गहरी तरह से ठहर जाए और उसको दोहराते दोहराते गाते गाते उनके स्वास्थ्य आगे चल के जिंदगी में बने रहे। और उसी तरह हमारे बाकी के जो यहाँ मेहमान आए हुए हैं, डॉक्टर हर्षद जी और हमेशा साथ देने वाले संजीव कुमार जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम सबको ऑन वन प्लेटफॉर्म जुड़ के और आगे चल के हमको साथ मिलके अच्छा काम करना चाहिए। इसका बहुत मतलब वेरी सीरियस एंड अ स्ट्रॉन्ग मिशन एंड विजन लेके हम साथ चले हैं। हमारी आशा है कि our dreams will become a reality and we will see everybody in the country in the pink of their health in the future generations, and nation's wealth and prosperity will be determined by the health of its very own people in the society। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा देता रहूंगा आपको साथ, मैं महिलाओं का मजबूत करूंगा हाथ। मैं हमेशा करता हूँ सच्ची बात, मैं हमेशा करता हूँ सच्ची बात, मैं कर दूंगा तुम्हारे दुश्मनों पर मात। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद।